जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। यार, कल वाली वीडियो में जो एनटीएस के बारे में मैंने अपलोड की थी, उसमें वॉइस मेरा क्लियर नहीं आया था। उसकी कुछ वजूहत है। मेरे जो माइक्रोफ़ोन है, उसका जो एक ऑप्शन था अंदर सेटिंग में, वो बंद हो गया था। सो इसके लिए लिटरली सॉरी। आपको वॉइस मेरा सुनने में प्रॉब्लम आई होगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अबाउट पीटीएस। पीटीएस की वेबसाइट सर्च करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ लिखना पड़ेगा सर्च बार में पीटीएस। अच्छा, मैं ये वेबसाइट्स वगैरह के बारे में इसलिए बताता हूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता कि कौन सी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ बंदा जॉब सर्च कर सकता है और उन वेबसाइट्स को यूज़ कैसे करना है। तो जैसे ही मैंने ये सर्च किया पीटीएस, तो सबसे पहले मेरे पास ये लिंक आ गई पीटीएस की। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ मेरे पास आ गया एक डायलॉग बॉक्स। इसमें लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स, यानी कि सबसे जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं इस वेबसाइट के हवाले से, वो आपको यहाँ दिखने में आ जाएंगी। जैसे ये लिखा हुआ है कि क्लिक है टू डाउनलोड फिजिकल टेस्ट, रोल नंबर स्लिप फॉर सिन प्रिजन्स एंड करेक्शंस सर्विस पुलिस डिपार्टमेंट, मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड, हाइट मेल 5। अच्छा, ये उन्होंने कुछ क्राइटेरिया वगैरह दी हुई है कि ये है आपकी जो है अप्लाई करने से पहले क्राइटेरिया होनी चाहिए। और नीचे दूसरे नंबर पे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, क्लिक हेयर टू चेक एप्लीकेशन स्टेटस फॉर द प्रोजेक्ट सिंध प्रिजन एंड करेक्शंस सर्विस डिपार्टमेंट SPCS SPD 567 फॉर डेटा एंड फी पेमेंट स्टेटस। तो ये भी जो है इन्होंने इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट दी हुई है कि आपको जो है अगर इस जॉब में अप्लाई करना है और इसके बारे में आपको फ़ी जो है स्टेटस मालूम करना है, तो आप यहाँ पर क्लिक करें। तो हम इसको करते हैं क्लोज़। सबसे पहले हमारे पास ये बटन दिया हुआ है होम का। अगर आप कहीं भी आपको समझ में नहीं आ रही वेबसाइट, अगर आपने यहाँ क्लिक किया हुआ है या यहाँ क्लिक किया हुआ है, जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया हुआ है, ये है, आपको समझ में नहीं आ रही, तो आपको सिंपल सा करना ये है कि आपको क्लिक करना है होम के ऊपर। होम पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास होम पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है ऑल जॉब्स। जो भी जॉब्स आती हैं वो आपको यहाँ दिखने में आती हैं। आपको यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद ऑल प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स मतलब जॉब्स, ये सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। जैसे सिंध कच्ची आबादी अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, ये जॉब्स आई हुई हैं। सिंध प्रिजन, ये जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट में आ रही थी, ये भी आई हुई है। और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान, इसमें भी जॉब्स आई हुई हैं। प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध। तो ये सारी आपके पास लिस्ट है जॉब्स की। आपको जिसमें अप्लाई करना है, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये सारी जॉब्स दिखने में आ जाएंगी कि भाई ये स्वीपर की में अप्लाई करना है, चौकीदार में अप्लाई करना है, नायब कासिद में अप्लाई करना है, जिसमें भी आपको अप्लाई करना है आप सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे नायब कासिद के इसमें मुझे अप्लाई करना है, तो व्यू अप्लाई पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। फॉर्म में ये मैं करवाऊँगा पहले प्रिंट आउट। प्रिंट आउट करवाने के बाद इसमें सारी डिटेल्स अपनी फिल करूँगा। ठीक है, जैसे ये नेम, फादर नेम, जेंडर, CNSE, मोबाइल नंबर, ईमेल, मतलब जो भी इसमें इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है टू बी फिल्ड, वो आपको इसमें जो है फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको सीधा जाना है बैंक, जो कि इसमें ही चालान दिया होता है, और बैंक का नाम ऊपर लिखा हुआ है। अभी बैंक में ये जमा होगा हो सकता है। और आपके पास दूसरे ऑप्शन भी दिए हुए हैं, ऑनलाइन, मोबाइल पैसा, या
लेकिन सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो बैंक का ही है, क्योंकि वो कभी कभी चालान में ये इश्यूज आते हैं कि एक्सेप्ट आपके नहीं कर रहे होते इजी पैसा वगैरह वाले। और नीचे यहाँ पर फॉर्म में कंडीशन दी होती हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस के। फॉर्म जो है कैसे भेजना है, कौन सी एड्रेस पे भेजना है, ठीक है। यहाँ पर आपकी साइन वगैरह होती हैं। हम जाते हैं बैक, तो इन सब में भी यही तरीका है कि हमें जो है पूरा फॉर्म फिल करना पड़ता है, उसके बाद चालान फिल करना पड़ता है, उसके बाद बैंक जाना पड़ता है, वो चालान जो है अपना पे करके उसके बाद फॉर्म के साथ लगा के, और इनकी जो दी हुई एड्रेस है वहाँ पर हमें डिस्पैच करना होता है। डिस्पैच करने के बाद हमें वेट करना होता है कि हमारी स्लिप कब आएगी। तो स्लिप कब आएगी, तो उसके लिए हम जो है यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन रोल नंबर इंटरव्यू स्लिप, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना होता है। फॉर एग्जांपल ये जो जॉब्स हैं आई हुई है इन्होंने इसमें जिन्होंने अप्लाई किया होगा तो उनकी स्लिप वगैरह आ गई होगी। लेकिन इससे भी पहले आपको एक ऑप्शन चेक करना पड़ता है, एलिजिबल और इनएलिजिबल लिस्ट के। जो मैंने फॉर्म जो है फिल करके भेजा था पीटीएस वालों को, उन्होंने कहीं मुझे रिजेक्ट तो नहीं किया, ये चीज़ देखनी पड़ती है। जिसमें भी आपने अप्लाई किया होगा तो आपको सिंपली उसमें जाना है और देखना है। और दूसरा है हमारे पास रिज़ल्ट्स। अब रिज़ल्ट्स यहाँ पर भी है और नीचे यहाँ पर भी है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ऑल जॉब्स वाला ऑप्शन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो ज़्यादा इजी जो है मुझे जो नीचे है वो ये लगता है, मैं यहाँ से हमेशा जॉब्स वगैरह देखता रहता हूँ। दूसरा ये है कि आंसर की में होता ये है कि फॉर एग्जांपल आप टेस्ट दे के आ गए और आपके पास एक शीट मिली हुई होती है कि भाई कौन सा आंसर जो है सही था, कौन सा गलत था। आपके पास एक कॉपी दी हुई थी, स्टूडेंट कॉपी। तो आपको मैच करना है इनकी दी हुई प्रॉपर राइट आंसर की से। अच्छा, पेपर में जो आपको वहाँ पर टेस्ट में मिलते हैं वो डिफरेंट कलर के होते हैं। कोई ब्लू कलर का होता है, कोई पिंक कलर का होता है, कोई रेड का होता है, कोई येलो का होता है। तो आपको जो है जिस कलर का भी क्वेश्चन पेपर मिला था, आपको उस कलर से अपने आंसर की इसको मैच करना है कि गोया कि मैंने आंसर सही दिए थे या गलत दिए थे। फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 था तो उसका जो राइट आंसर था ब्लू आंसर की का, वो ए था। और जो क्वेश्चन नंबर 2 था वहाँ ब्लू आंसर की का डी था, और पिंक वाला जो है क्वेश्चन पेपर का उसका डी था, लेकिन रेड वाले का ए था। तो ऐसे ही जो है रिजल्ट फाइनल अनाउंसमेंट से पहले आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं कि कितने आंसर मैंने सही दिए हैं और कितने गलत दिए हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑप्शन एप्लीकेशन स्टेटस। एप्लीकेशन स्टेटस में फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, ये जो सिंध असेंबली में जॉब्स आई हुई हैं इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर आप उनकी एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। ये उनकी एडवर्टाइजमेंट है और इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन सी जॉब्स आई हुई हैं और वो एज कितनी मांग रहे हैं, और पोस्ट जो है नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, और आपसे क्वालिफ़िकेशन क्या क्या मांग रहे हैं। तो आपको इन सब को देखना पड़ेगा कि कौन सी जो है क्राइटेरिया से मैं मैच करता हूँ, तो आपको उसमें अप्लाई करने में देर नहीं करनी चाहिए। अच्छा, दूसरा कुछ नहीं, दूसरा ये है कि अबाउट अबाउट में ये अपने बारे में बताते हैं कि हमारी वेबसाइट कैसे काम करती है, और जो है पीटीएस
में आप क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या क्या फाइंड आउट नहीं कर सकते, ये सारी उनकी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। उसके बाद आता है कॉन्टेक्ट अस। ये सबसे काम वाली चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आती वेबसाइट, या उन्होंने अप्लाई किया होता है, उनका फॉर्म रिजेक्ट होता है, तो उनको जो है इनके नंबर पे कॉल करके अपना जो मसला है वो बता सकते हैं कि इस मसले का सलूशन क्या है और हम जो है एलिजिबल कैसे होंगे। क्योंकि ये ज़्यादातर ज़रूरत तब पड़ती है जब आप इस लिस्ट में आए होते हैं। मैं होम पे गया और उसके बाद मैं आ गया एलिजिबल और इनएलिजिबल लिस्ट में। यहाँ पर जब आप कभी भी फंसते हैं तो ये वाला जो ऑप्शन है ना, यहाँ पर आप कभी भी जब आप फंसते हैं तो आपको इनसे कांटेक्ट करने की ज़रूरत नीड पड़ सकती है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं जो है आपको वन बाय वन सारी वेबसाइट्स ऐसे ही बताता रहूँगा, उनका यूज़ और जॉब्स वगैरह कैसे देखते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो मेरे से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको रिप्लाई जल्द से जल्द मिलेगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।